चलो ठीक है। ये फ्रैक्शन चैप्टर में आप लोगों का स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, करते हैं हम लोग स्टार्ट। यही चैप्टर आपका चल रहा था लास्ट टाइम पर, तो मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इक्विवेलेंट फैक्टर्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सिंपल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है ना, उसके बाद में मैं आपको कराऊंगा आगे। बच्चों ये बताओ, किसी को मालूम है प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉप यस, ए प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज, यस, ठीक है, ठीक है। चलो, यहां पर मैं लिखता हूं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जल्दी से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर। लिखते जाओ इसको। कॉपी पेन है ना आप लोगों के पास, या सुन नो? कॉप हाँ, कॉपी पेन लिखो। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब 2/3, 5/8, 9/15, 7/10। एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर, तो 3/2, इसका उल्टा लिख दो 5/8। ठीक है, 8/5 है, 7/3, 9/4। जल्दी से उतारो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर आता है यूनिट फ्रैक्शंस, फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन। इसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1, मतलब 1/3, 1/5, 1/7, 1/8। बोलो, इतनी सी बात आ रही है समझ में या नहीं? यस और नो? जल्दी से, यस सर, नो सर, फटाफट। यस सर, वेरी गुड। उतारो इसको, मैसेज कर दिया करो, स्पीकर से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप लोगों की क्लासेस आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने रिज्यूम कर दी हैं, मतलब स्टार्ट कर दी हैं, थर्सडे और सैटरडे के लिए। ठीक है। हम्म, हमारी वीडियोस कौन कौन देखता है? एमजीआई एजुकेशन पर वीडियो देखते हो आप लोग बच्चों? यस सर, वेरी गुड। ठीक है। चलो, कुछ आपने अपने आस पड़ोस बताया बच्चों को कि 99 रुपये में भी क्लास होती है, आप भी आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। जो अपने साथ 2 बच्चों को लेके आएगा उसकी 1 महीने की फीस माफ, प्लस एक चॉकलेट उसको मिलेगी, डिलीवर होगी दिवाली के टाइम पर घर पर। ठीक है। चलो, बढ़िया वाली चॉकलेट। ठीक है। चलो, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है? 2, 3, 5, ये क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? कोसेंट। इसको कहते हैं कोसेंट
रिमाइंडर ऊपर होता है और नीचे डिवीजर, नीचे डिवीजर। बोलो ये आ रहा है समझ में? इसको उतार लो फिर मैं आगे कराऊं क्वेश्चन। आ रहा है ना समझ में ये? मैसेज करके यस और नो बोला करो, ठीक है? तभी तो हम आगे कराएंगे आप लोगों को, है ना? जल्दी से यस सर नो सर, जल्दी से। ठीक है चलो। ये मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है? प्लस का 3 करेंगे, हाँ अपॉन में 5, 2 5 जा 10, प्लस का 3 अपॉन में 5, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, अपॉन में 5। बोलो आया समझ में या नहीं ये चीजें? हैं? हाँ इम्प्रॉपर हो गया, लेकिन वहां कोई पूछ नहीं रहा है ना आपसे, आपको सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है? वो हाँ ये तो सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर इम्प्रॉपर वो तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। ठीक है चलो, उतार लो इसको, फिर मैं एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। नंबर लाइन पर ड्रॉ करने किन किन बच्चों को आते हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको लाइंस के ऊपर, यस अच्छा आता है, चलो मैं बताता हूँ। एक बार डिनोट करना मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है? फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बताता हूँ मैं, ठीक है? चलो उतार लिया ना आप लोगों ने? जल्दी से यस और नो बताते जाओ। उतार लिया इसको? कॉपी पेन है या नहीं है? हाँ लिखो लिखो, मैं मिटा रहा हूँ फिर इसको। हमारे यहाँ पर बड़ी क्लासेज भी चलती हैं, 9 10th 11th 7th 8, उनकी वीकली 3 दिन क्लासेज होती हैं, ठीक है? तो आपके जो पड़ोस में हो, आपके भाई दोस्त, तो उन्हें भी बता देना कि बड़ी क्लासेज भी चलती हैं जिनकी वीक्स में 3 दिन क्लासेज होती हैं, ठीक है? यस। ठीक है, आप छोटे बच्चे हो ना, अगली क्लास में बड़े हो जाओगे ना तो आपकी भी 3 दिन चलेंगे, ठीक है? चलो चलो चलो, बाकी के दिन आपको होमवर्क देंगे, चलो चलो चलो। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और हमें दो फ्रैक्शन में अगर चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, इक्वल इक्विवेलेंट ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इक्वल फ्रैक्शंस, ठीक है? दूसरा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम होने चाहिए, चाहे वो कितनी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, ठीक है? मतलब इक्वल का मतलब है बराबर, दोनों ही बराबर होने चाहिए। जैसे 10 रुपए का नोट है मेरे पास, तो आपके पास भी 10 रुपए का ही नोट है,
ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नोट हो गए। क्या हो गए? इक्वल नोट, बराबर नोट। अगर तुम्हारे पास 5 रुपए का सिक्का है तो मेरे पास भी 5 रुपए का सिक्का है। बोलो, इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो, यस और नो। यस, चलो आ रही है। अब देखो, सपोज करो कि एक बच्चे के पास 10 रुपए का नोट है और एक बच्चे के पास 10 रुपए का सिक्का है, तो वैल्यू तो बराबर है दोनों की। एक के पास 10 रुपए का नोट है और एक के पास 10 रुपए का सिक्का है, तो वैल्यू दोनों की बराबर है। लेकिन एक के पास कागज का है, एक के पास सिक्का है, तो ये इक्विवेलेंट आप कह सकते हो इनको। क्या कह सकते हो? इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है। बोलो, समझ में आया या नहीं? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वल फ्रैक्शन में अगर एक फ्रैक्शन 3/4 है तो दूसरा भी 3/4 होगा, तीसरा भी 3/4 होगा, तो ये हो गए इक्वल। इक्विवेलेंट में अगर एक 3/4 है तो दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 और 12। ये देखो, ये दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, 3/4, 6/8, 9/12। लेकिन अगर इनको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब काटेंगे, तो क्या होंगे? ये तीनों की वैल्यू आएंगी बराबर, इक्वल, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? वो बराबर कैसे आएंगे बताता हूं आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बराबर कैसे आएंगे? इसको 2 के टेबल से काटो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसको 3 के टेबल से काटो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो बताओ मेरे बच्चों कि ये आ रहा है समझ में या नहीं? इक्वल एंड इक्विवेलेंट। मुझे इस क्लास के बाद अपना सिलेबस भेज देना जो यूनिट टेस्ट में आएगा, ठीक है? तो अगली बार मैं आपको वही चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है? सर मेरा 23 होने वाला है 27। मुझे चैप्टर का नाम तो बताओ क्या है। सर यही आ रहे हैं फ्रैक्शन सी फ्रैक्शन आ रहे हैं, चल चलो कोई बात नहीं, आ रहे हैं। अपनी वर्कशीट भी भेज देना, अगर आपको स्कूल की तरफ से कोई वर्कशीट मिली है ना, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उसकी। ठीक है, चलो। तो इक्वल फ्रैक्शन मैंने बता दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दिया। अगर इक्विवेलेंट दो दिए हुए हैं हमारे पास में, जैसे ए अपॉन में बी और सी अपॉन में डी, ठीक है? इनको हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा इक्विवेलेंट नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे दोनों को, ए इंटू डी और सी इंटू बी। अब इनमें से देखेंगे कि जो नंबर बड़ा आ रहा है उसके आगे बड़े का, छोटा आ रहा है छोटे का। जो बड़ा आ रहा है उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। बोलो, आया समझ में? अगर हमें बड़ा निकालना हुआ तो समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो आपने करने हैं, ठीक है?
ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जल्दी से, फटाफट जल्दी से। नंबर दिए हुए हैं 2/3, 1/5, 3/5, 5/9। जल्दी से इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। यस। दिव्या मैसेज करो मेरे को, मैसेज ऐसे सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार मैसेज करो मेरे को। आपको मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए और इक्वल फ्रैक्शन बताए, दोनों का आपको डिफरेंस बता दिया। यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि उस नंबर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाइड करते जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, धीरे से समझा सकते हो, एक्सप्लेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलो ठीक है, चलो 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 चलो। अब बताता हूं मैं आपको। देखना ध्यान से जरा। ये बताओ अभी इस टाइम कॉपी और पेन किस बच्चे के पास नहीं है? जिसके पास है वो यस करके भेजे, जिसके पास नहीं है वो नो करके मैसेज करे मुझे, जल्दी से बताओ, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। यस यस यस, सबके पास है। चलो ध्यान से समझना, सबके पास है, ठीक है। चलो नहीं है तो मंगा लो मम्मी से बोल के। ध्यान से समझना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, ठीक है। डिनोमिनेटर होता है नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर होता है नीचे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से, ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे अगला नंबर उसके इक्विवेलेंट आ जाए, ठीक है। बताओ ये किसको समझ में आ गया है? बताइए, बहुत स्लोली समझाया मैंने। यस यस सर, डन डन। देवयाऊ जी, देवयाऊ जी आपका आंसर नहीं आया। हाँ 1 मिनट, 2 मिनट। मैंने ये कहा है कि जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाइड करना होता है। वो नंबर पहले 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से, डिनोमिनेटर को 2 से, न्यूमरेटर को 2 से, डिनोमिनेटर को 3 से, न्यूमरेटर को 4 से, डिनोमिनेटर को 4 से। अब मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। जैसे ये 2/3 है, ठीक है, तो इसका पहला इक्विवेलेंट नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से कर दिया। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये हमारा 4/6 जो आया है पहला इक्विवेलेंट नंबर हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा 2/3, फिर हम करेंगे ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ये हुआ हमारा दूसरा इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। अगर हमें तीसरा निकालना हुआ तो 2/3 × 3 ऊपर, अभी 3 से तो करा ही हमने, अब 4 से करेंगे। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अगर हमें नेक्स्ट करना है तो हम 5 ऊपर 5 नीचे इक्वल टू 10/15। बोलो समझ में आया या नहीं? यस और नो प्लीज। यस सर।
आप लोगों को अगर अपनी क्लास और अच्छे से चलानी है तो मेरे भाई कुछ और बच्चों को ऐड करो। अभी 3-4 बच्चे हुए हैं छठी के। हम तो इसको ओवर करने वाले थे, लेकिन अभी नहीं करेंगे आपके लिए। ठीक है, थोड़ा और अपनी क्लास सर्कल में बोलो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है कि है। ये बताओ इक्विवेलेंट आ गया सबको समझ में या नहीं? कशिश जी, राकेश जी, देवयायु आ गया तो चलो आगे करो फिर। ये अगर आ गया है तो ये 1/5, 1/5, 3/5, 5/9, ये जरा करो, जरा 3 क्वेश्चन, 1 2 3, जल्दी से करो। दिखाई दे रहा है ना आपको? जल्दी से करो। जल्दी से करो। चलो, चलो आज आपको एक इक्विवेलेंट निकालना आ गया है, ठीक है। चलो, चलो जो बच्चे अभी नए नए ऐड हुए हैं उनके वो अपना नाम लिख के जरा अटेंडेंस लगा दें, जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं, प्लीज। यस, जो भी बच्चे अभी नए आ रहे हैं वो अपना नाम लिख के अटेंडेंस लगा दें। चलो, जो बच्चे नए ऐड हुए हैं उनकी जो क्लास है मैं फ्रैक्शन बता रहा हूँ, जिसमें मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एक क्लास में एक टॉपिक समझ में आ गया, इसका मतलब है कि आपको चीजें आ रही हैं। ठीक है, देवयानु जी आपका आंसर नहीं आया है? जल्दी से बोलो, मेरे को भेजो जल्दी से। मल्टीप्लाई डी तो करना है बस, जल्दी से ना। यस सर, डूइंग। चलो, जो बच्चे नए आए हैं अभी ऐड हुए हैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमको। 2/3, 1/5, 3/5 एंड 5/9, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। जल्दी से करो इसको।
यस, किसका आ गया है भाई मेरे? सर डन, तो आंसर तो भेजो मुझे। डन तो हो गया है, आंसर भेजो। थोड़ा चाय पीने गया था मैं, जल्दी से। देखो, जिसका नहीं आया है मैं बता देता हूँ। और मैं अभी फिर से मैं पूछ रहा हूँ उन बच्चों से, जो बच्चे अभी आए हैं अपना नाम लिख के भेज दो। मैं एक बार इसको फिर से समझा रहा हूँ, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है? फाइंड द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछा गया है? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है? तो 5 जैसे 1/5 हो गया, और एक 5/9। ये मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो अभी कोई बच्चा अगर नया है, अभी जस्ट जस्ट ज्वाइन हुआ है, अपना नाम लिख के मुझे अटेंडेंस करके भेज दो तो मैं उसको फिर से समझा दूंगा। यस अश्वनी जी, ठीक है, वेरी गुड। देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, लेकिन आपके लिए फिर से बता रहा हूँ। अली अफजल, ठीक है, चलो। आपको आ गया होगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं, जिससे नंबर तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब उनको हम सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं तो आंसर सेम आता है। देखो, जैसे 1/5 है, तो इसको मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, नीचे कर दिया, तो 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। ऐसे 1/5 को फिर हमने करेंगे 3 से, 3 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। ऐसे 1/5 को हम करेंगे 4 से, नीचे भी 4 से, 4/20। ठीक है ना? अच्छा, अब ये इक्विवेलेंट कैसे हुए? क्योंकि 2/10 को जब हम काटेंगे तो वापस ये 1/5 ही आएगा। ऐसे 3/5 को काटेंगे तो वापस 1/5 आएगा। 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। बोलो, समझ में आया? यस और नो, जल्दी से। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है? सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? नंबर को हम काटते हैं, उसको लोवेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है? जैसे ये हो गया हमारा 15 अपॉन में 75, है ना? एक तो आपको टेबल से काटना आना चाहिए। अगर आपको टेबल से काटना नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। जैसे 15 है, 5 का डिवाइड दो, 5 3 जा 15, 3 का दिया 1, ठीक है? फिर दूसरा नीचे 75 है, 75 का 5 में दिया तो आ गया 15। 5 से गया 3, 3 से गया 1, मतलब हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो 15 के आ गए 3 इंटू 5, और 75 के आ गए 3 इंटू 5 इंटू 5। अब 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे आ गया 5। बोलो, ये समझ में आया या नहीं? या सुन लो, बहुत आराम से समझाया मैंने, प्यार से, धीरे धीरे। बोलो, आ गया समझ में? वेरी गुड। उतारो इसको। फिर नेक्स्ट वाले आपको करने हैं। 16/72, 17/51, 42/28, 80/24। जल्दी से। वेरी गुड देवयायु जी, आ गया, ठीक है। वेरी गुड, सही है आपका। प्लीज एक्सप्लेन। ओके। अफजल जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए अगर आपको जैसे एचसीएफ निकालना आता है, तो जैसे कि 15 है, 15 के मैंने यहाँ एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है? समझ में आ गया? मतलब मैंने एक फ्रैक्शन निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिया। सपोज करो हमने 15 को 5 से डिवाइड दिया 3, 3 को डिवाइड दिया 1, तो 15 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 5। ऐसे नीचे 75 है, तो इसको मैंने करा 5 से दिया 15 बार, 5 को दिया 15 में 3 बार, फिर 3 को दिया 1,
तो इसके फैक्टर आ गए 3 × 5 × 5। अब ऊपर नीचे जो कट रहे हैं उन्हें हमने काट दिया। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और नीचे ये वाला 5 बचा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी 1/5। बोलो समझ में आ गया या नहीं? यस, चलो करो अश्वनी जी, सेकंड वाला करो। देवयाऊ जी, ये हमने फैक्टर करे हैं, जैसे 15 के फैक्टर करे ना, 3 × 5 = 15। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख दिया। 75 को क्या लिख सकते हैं? मैंने डिवाइड दिया वहां देखो। 3 × 5 = 15, 5 × 75, 3 × 5 = 15, 5 × 75। ठीक है, अश्वनी जी कर लिया तो जल्दी से भेजो मेरे को। ओके सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो, समझ में अगर आपको 2-3 चीजें भी आ जाती हैं, इट मीन्स आपकी क्लास सही चल रही है। चलो आगे के क्वेश्चन करो। चलो इसको उतार लो, कॉपी पेन अपने साथ रखा करो। अगर आप उतारेंगे नहीं तो क्लास के बाद भूल जाएंगे आप। हाँ, उतार लो। सेकंड वाला मैं बताता हूँ, आप लोग गलत कर रहे हो सब। चलो मैं करता हूँ आगे, ठीक है। अब जैसे ये है हमारा 16/72, ठीक है। 16/72 तो हम कैसे करेंगे? देखो यार, ये 16 है, पहले इसके फैक्टर करेंगे। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है। चलो, शुद्ध हिंदी। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। बताओ ये किसको समझ में आया है या सो नो? और ये किसको समझ में नहीं आया है, नो करके भेजो मुझे जल्दी से। यस और नो जल्दी से। अरे वाह यार, अफजल जी, अरे कशिश जी को भी नहीं आया, वेरी गुड। अरे भाई, फैक्टर करने हैं 16 के। सबसे पहले हम एचसीएफ जो है एलसीएम लेते हैं, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देते हैं। अगर 2 से नहीं गया फिर 3 से देते हैं, 3 से नहीं गया तो 4 से, 4 से नहीं गया तो 5 से। तो हमने 2 को डिवाइड दिया 16 में, कितनी बार गया? 8 बार। फिर 2 को 8 में दिया, कितनी बार गया? 4 बार। 2 को 4 में दिया, कितनी बार गया? 2 बार। फिर 2 को 2 में दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। अब बोलो आया समझ में या नहीं? बोलो अफजल जी, देवायु जी, आया समझ में या नहीं? सभी 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 बताओ मेरे को। यस, जल्दी से। कशिश आ गया, ठीक है। अब ऐसे 72, 72, 2 को देंगे हम 72 में, तो 2 को पहले 7 में देंगे, 2 तिया 6, फिर 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 को 3 में दिया, 2 1 कम
2 एक बच्चा इधर हासिल, 2 अट्ठे 16, 2 को 18 में देंगे, 2 9 में 18। फिर अब 2 का तो 9 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 3 का देंगे, मतलब 3 का देंगे, तो 3 3 जा 9, फिर 3 का देंगे 1। बोलो आया ये समझ में या नहीं? 72 वाला जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप घर से करेंगे, जल्दी से बोलो आया या समझ में या नहीं, क्योंकि अगली क्लास है 5:30 बजे। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, क्योंकि देखो हमें आप बच्चों का बेसिक मजबूत करना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चों को अभी डिवीजन नहीं आ रहे, बच्चों को फ्रैक्शन करने नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि आप लोगों को आते होंगे ये, लेकिन इसका मतलब है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। ठीक है ना? तो आप मेरी क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन को समझना और अच्छे से समझना, जब दिमाग में आ जाए। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मांग लेना मैडम से, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको घर बैठ के संडे को आराम से दोबारा रिपीट सुनना। यही तो फ़ायदा है ना आपके लिए। मैं आज अपलोड भी करवा दूंगा मैडम से। ठीक है, तो आप देखो आगे 16 16 में हम 16 के ऊपर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ये फैक्टर इसके आए थे। ठीक है, नीचे 72 में हम क्या लिखेंगे, ये चीज़। ठीक है, 2 × 2 × 2, नीचे 3 × 3। देखो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट मेथड लेके आता हूँ, जो बच्चों को कितने सिंपल वे में समझ में आ जाए, है ना? अब देखो ऊपर 2, एक 2 कट गया, नीचे एक, ऊपर 2 नीचे कट गया, एक ऊपर 2 नीचे कट गया, तो यहाँ क्या बचा, एक 2 हमने लिखा, नीचे क्या बचा, 3 3 जा 9, ये आ गया 2/9। बताओ समझ में आया या सो नो, जल्दी से बताओ। आ गया अश्वनी जी, बाकी और बच्चे बताओ जल्दी से फटाफट। कशिश आ गया, ठीक है। और बच्चे बताओ जल्दी से, अफजल जी बताओ जल्दी से। देवयाव जी वेरी गुड, पहला क्वेश्चन पहली बार आया समझ में, फर्स्ट टाइम पर ही आ गया, एक ही बार आ गया, इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं, हमारी क्लास सही चल रही है। बस समय का अभाव है, इसलिए आपकी वीक में 2 ही दिन क्लास ले पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, है ना? अगली क्लास में पहुंचोगे तो आपकी 3 दिन क्लास होगी। ठीक है, चलो। हाँ जी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लोवेस्ट फ्रॉम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर बच्चों को डायरेक्ट निकालना आता है तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 16/72, तो 8 से डिवाइड दे दो, 8 दूनी 16, 8 9 72, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72। तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर जैसे मैंने बताया वैसे निकाल लो। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में, अगली क्लास से पहले आपको होमवर्क और वर्कशीट भेज देंगे हम, वो आपको घर से करना है। अगर किसी बच्चे को उस वर्कशीट में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वापस व्हाट्सअप करना, तो हम उसको करके और उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है? ठीक है, और आपके अगर अपने स्कूल से कोई वर्कशीट मिली है तो वो भी हमें भेज देना, वो भी हम आप लोगों को भेज देंगे। तो मिलते हैं बाद में हम अगली क्लास में। ठीक है ना, टेक केयर, ओके बाय। और आपको अ, अपनी क्लास में, अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में अलजेब्रा आ रहा है, कोई बात नहीं है, अलजेब्रा हम करवा लेंगे, अगली क्लास में अलजेब्रा करवा लेंगे। हम्म, कब है डेट? अभी टाइम है, अलजेब्रा करवा लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है बस, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद अलजेब्रा कर लेंगे। ठीक है, चलो।
चलो चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे और अपने, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। और बच्चों को बोलना अपनी क्लास में सबको, है ना, आपकी क्लास चल रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक